जय टू ऑल, हेलो एमएनएस फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। तो आज एक छोटा सा प्यारा सा सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हर किसी को पता है कि जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसके फादर कौन है। ये जो आपका चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही जो है कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स की में दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, जिसमें एक होता है इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, और दूसरा होता है वेरिएशन। कुछ कैरेक्टर जो पेरेंट्स से मैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिडिटी कहते हैं। और ऐसे कैरेक्टर जो नहीं मैच करते हैं माँ बाप से या पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो एक हेरिडिटी है और दूसरा क्या है, वेरिएशन है। अब आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल साहब जो हैं वो कौन है, पहली चीज आपको पता है कि ये कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो पहली जानकारी ये है कि फादर ऑफ क्या है, जेनेटिक्स है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, एक बात हो गई। ये एक पादरी थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब एक पादरी थे। और अगर देखें यहाँ पे कहाँ पे पैदा हुए थे, चेक रिपब्लिक में पैदा हुए, 20 जुलाई 1822 को पैदा हुए। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पादरी बन गए, नहीं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया आगे। आ, उन्होंने पढ़ाई जो किया, मेनली जो पढ़ाई उन्होंने किया वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उस पे उन्होंने पढ़ाई किया। साथ में जो है थोड़ा सा अगर देखें तो बॉटनी वगैरह, मतलब बायो का भी उन्होंने स्टडी किया। तो ओवरऑल अगर देखें तो उन्होंने जो स्टडी किया किस पे किया, तो जो गार्डन पी है, कौन सा पी है, गार्डन पी है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज यहाँ पे कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी किस बारे में किया, यहाँ पे उन्होंने स्टडी जो किया था उसका नाम था गार्डन पी। कौन सा पी था, गार्डन पी पे स्टडी किया, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, पाइसम सेटाइवम। अरे बच्चे नाम याद रखो जरूर, पाइसम सेटाइवम मतलब मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और मटर के पौधों पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम नाम था। अब देखो उसके बाद जो है, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल बनाया, मेंडल्स लॉ जो इनहेरिटेंस कहलाता है, तो उसमें अगर देखो उनका मेंडल्स प्रिंसिपल कहलाता है। इसमें 3 प्रिंसिपल आपके दिखाई देंगे, 3 लॉज दिखाई देंगे आपको। तो मेंडल्स का वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेंडल्स के वर्क को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो बेस था प्रोबेबिलिटी पर बेस था, मतलब मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स पे बेस था। तो जो पहले के जो भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, और वो जो है या तो मैथ जानते थे या तो बायो जानेंगे। तो बायो वाले मैथ नहीं जानते थे, मैथ वाले बायो नहीं जानते थे, इसलिए एक तो रिकॉग्निशन नहीं हुआ, उनका रिकॉग्नाइज नहीं हुए। और सबसे खराब जो मामला था उनका ये था कि उस दौरान 20वीं सेंचुरी जो है डार्विन की सेंचुरी कहलाती थी। तो डार्विन की जो सेंचुरी थी, डार्विन जो है उस टाइम जो है डार्विन का जलवा था एकदम। तो उस दौरान जो है कोई भी साइंटिस्ट, अगर छोटा मोटा भी साइंटिस्ट आ जाता तो कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। डार्विन की लोग जो फिलॉसफी थी, डार्विन की जो थ्योरी थी, उसको लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। इसलिए जो भी वर्क उस दौरान हुए, गोल्डन एरा था डार्विन का उस दौरान, उस एरा में कोई भी किसी ने काम किया तो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो वही 20वीं सेंचुरी में जो बात की गई थी, तो उसका डार्विन का बहुत बड़ा रोल था कि जिसमें रिकॉग्नाइज बेचारे को नहीं किया गया। और वो 6 जनवरी 1884 को उनकी डेथ हो जाती है। ये तो मेंडल का एक बायोग्राफी के बारे में बात हो गई। अब आते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ के बारे में। तो पहला लॉ है कि जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो, 3 लॉ उन्होंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है ये किस पे बेस्ड है, ये मेनली बेस्ड है किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर के लिए के क्रॉस अगर कराया जाए तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं, 2 के लिए कराया जाए तो डाई हाइब्रिड, और 3 के लिए कराया जाए तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो मेनली आपको पढ़ना होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना होता है। तो यहाँ पे
इसमें क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से नाम से क्लियर लग रहा है कि अगर हम किसी कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएं अगर, तो जो जो आपको दिखाई देता है वही डोमिनेंस है, और जो कैरेक्टर हिडन हो गया वो रिसेसिव है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर आपको दिखाई दिया जनरेशन में उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। तो एक बात हो गई। और वही चीज कह रहा है कि दैट एलील द सप्रेस कॉल द रिसेसिव ट्रेट, जो नहीं दिखाई दिया उसको रिसेसिव ट्रेट कहा जाएगा, और जो दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। ये चीज हो गया। तो क्या कहता है उसका एग्जाम्पल के तहत हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे मान लो, आप समझोगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लो मेंडल ने क्या किया, जैसे टॉल और डॉफ ये प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, ये ट्रेट है दो, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी, इसको लिखते हैं स्मॉल टी। ये हो गया हमारा। तो इसमें स्मॉल टी ले लिया, ठीक है, स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, इनके बीच में क्रॉस कराया गया। अब क्रॉस करा के देखें आप, जैसे मान लो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे चाहे इस तरीके से बना सकते हो, चाहे जैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल टी ले लिया, यहाँ पे स्मॉल टी ले लिया। अब देखो ये जो क्रॉस कराया गया है ये F1 जनरेशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन जो आया, सारे के सारे प्लांट क्या मिले, ऑल टॉल प्लांट्स मिले। कैसे प्लांट्स मिले, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। इसका मतलब ये हाइब्रिड टॉल है। ये कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल। मतलब 100% क्या मिला, 100% अगर देखें तो 100% कैसे रहे, ये टॉल रहे, 100% क्या रहे, टॉल रहे। तो इसका मतलब जो कैरेक्टर इसमें रेसेसिव था वो क्या हो गया, गायब हो गया, जो डोमिनेंट है वही दिखा। तो ये टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया गया, तो इसका मतलब डोमिनेंट कौन रहा होगा, टॉल डोमिनेंट रहा होगा इसलिए दिखा, और जो रेसेसिव है वो क्या हो गया, हिडन हो गया, गायब हो गया। लेकिन अभी यहां तक समझ में आया, ये चीज समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं, दूसरे पे बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर देखें तो बेसिकली ये लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मतलब शुद्धता का नियम कहते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं तो शुद्धता का नियम कहते हैं। प्योर है, एकदम प्योर है, प्योर की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे इसमें क्या है कि इट स्टेट दैट 2 कॉपी ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, सो ऑफस्प्रिंग एक्वायर्ड 1 factor from each parent. In other word, allele pair segregate during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. कहने का सेंस आप समझ लो तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है प्योरिटी ऑफ गैमीट। जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाएं तो समझ में आएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, आप समझो। जैसे हमने कहा कि कैपिटल टी का क्रॉस हमने कराया स्मॉल टी से, तो जो पहली जनरेशन आई F1 जनरेशन, वो सब में क्या मिले, 100% क्या मिला, टॉल मिला, टॉल मिल गया। अच्छा, इसमें जीन स्मॉल टी वाला भी है, तो ये एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि कैपिटल टी उस पर डोमिनेट हो गया था। अब इसका सेल्फ करा लेते हैं। तो कैपिटल टी है, सॉरी सेल्फ कराना है, और इसका क्रॉस किससे कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब यहाँ पे क्रॉस करा के देखें आप, क्या मिलेगा आपको। इसका क्रॉस जैसे इससे कराया, इसका क्रॉस इससे करा दे रहे हैं, इसका क्रॉस इससे, देन इसका क्रॉस इससे। तो फिर से बता रहे हैं, देखें हम लोग ने क्या किया, सेल्फ करा रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम लोग ने कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये। अब ध्यान देना, यहां से क्या मिला हमें, पहला मिला कैपिटल टी, दूसरा क्या मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा मिला स्मॉल टी, और ये हमारा क्या आ रहा है, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन हुआ, जिसमें आपको देखो टॉल और डॉफ का रेशियो अगर देखोगे, टॉल और डॉफ का रेशियो अगर देखोगे
तो टॉल ऑफ डॉफ का रेशियो जो होगा 3:1 होगा। 3 टॉल आपको दिखाई दे रहे हैं और एक क्या दिखाई दे रहा है, डॉफ दिखाई दे रहा है। इससे क्या समझ में आया? प्योरिटी ऑफ गैमीट का मतलब यह है कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये सेग्रीगेट होंगे तो प्योरली सेग्रीगेट होंगे, मतलब ये नहीं होगा खिचड़ी बन जाएगी। कि जैसे मान लो ऐसा नहीं कि जैसे जानवरों में आप देखते हो कि मतलब काऊ का कलर जैसे मान लो जैसे ब्लैक है और एक का जो है कलर जो है मान लो वाइट है, दोनों के बीच में क्रॉस अगर हुआ, भाई काऊ की जैसे स्पीसीज है तो उसमें एक का कलर जो है, एक मेल का मान लो कलर ब्लैक है, फीमेल का कलर जैसे मान लो वाइट है काऊ में अगर देखा जाए, तो उसमें जो पता चला बच्चा जो मिलेगा वो चितकबरा मिलेगा, रोन मिलता है। तो ऐसा नहीं, खिचड़ी नहीं बनती कि मतलब ये मिक्स हो गया कि चलो टाल के साथ डॉर्फ का क्रॉस कराएगा तो इंटरमीडिएट मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा या तो टॉल मिलेगा या डॉफ मिलेगा। तो इसका मतलब मिक्स नहीं हुआ था, इसीलिए तो वो दिखा रहा है कि जो स्मॉल टी है यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो खिचड़ी मिलती है यहाँ पे। बात समझ में आई? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट का मतलब होता है कि जो एलील होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, प्योरिटी के साथ जो है सेग्रीगेट होते हैं। ठीक, ये बात है। तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये जो लॉ था वो किस पे बेस था? ये भी मोनोहाइब्रिड पर बेस था, ध्यान रखना। ये किस पे बेस था? बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस था। ये भी बहुत पूछा जाता है इस बात पे। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस पे बेस्ड होता है? ये होता है डाई हाइब्रिड पर बेस्ड होता है, डाई हाइब्रिड पर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें किसी दो कैरेक्टर के लेके क्रॉस कराया गया, तो दो कैरेक्टर को लेके अगर क्रॉस कराया गया तो कोई भी कैरेक्टर दूसरे के साथ आसानी से सॉर्ट हो जाएगा, मतलब दूसरे के साथ आसानी से मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि टॉल और डॉफ में कैपिटल क्या है? टॉल है, ऐसे समझो। जैसे हमने क्रॉस कराया है, ऐसे समझो कि ये कैपिटल टी है, ये हो गया। इधर क्या होगा? स्मॉल टी हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया, जैसे मान ले कैपिटल आर जो है वो क्या हो गया? जैसे फ्लावर का कलर पे ले लो, रेड फ्लावर जैसे ले लिया, और यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर में लिख दिया। इनका जब क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा? हाइब्रिड मिलेगा। बात ठीक है। तो कैपिटल टी जो है इसके साथ तो है, डोमिनेंट के साथ है, लेकिन जब आप देखोगे क्रॉस करा के तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव के साथ भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब जब असॉर्ट होंगे तो बिल्कुल अलग अलग असॉर्ट होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के साथ रहेगा, रेसेसिव के साथ ही रहेगा। तो वही कह रहा है कि असॉर्ट करेगा तो इंडिपेंडेंटली करेगा। अब देखो तो एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो तो समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे ये जो है क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंड सीड है और येलो सीड है। तो राउंड और येलो जो सीड है वो डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या है? रिंकल सीड है और ग्रीन है। तो यहाँ पे क्या है? राउंड है और क्या है? येलो है। राउंड और येलो सीड है और यहाँ पे क्या होगा? रिंकल्ड और क्या होगा? ग्रीन सीड है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, तो जब क्रॉस कराया गया तो देखो क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका जो है ये तो F1 जनरेशन हो गया। F2 जनरेशन में जब करोगे आप देखो तो यहाँ पे देखो राउंड के साथ रिंकल भी, राउंड के साथ जो है वो ग्रीन भी है और रिंकल के साथ जो है येलो भी है। तो इसका मतलब है कि सेग्रीगेट हर कोई करता है, कोई किसी के साथ जा सकता है। हाँ, लेकिन डोमिनेंट वाले ज्यादा दिखेंगे आपको। यही मेन बताना आपको है कि मतलब कोई भी, जैसे अब राउंड के साथ तो येलो ही होना चाहिए और ये ज्यादातर दिख रहा है। राउंड येलो सबसे ज्यादा है, राउंड येलो तो सबसे ज्यादा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन आप देखो राउंड के साथ जो है ग्रीन के साथ राउंड है, येलो के साथ रिंकल्ड है। इसका मतलब कोई किसी के साथ असॉर्ट कर सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यही चीज आपको बतानी थी। तो ये तीनों लॉ हैं मेंडल के, जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, असॉर्टमेंट कैसा है क्या नहीं है। और दूसरी चीज जो रेशियो आपका आता है, फिनोटाइप का रेशियो जो आता है,
तो फिनोटाइप का रेशियो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई क्या दे रहा है, 9:3:3:1, ये आपको रेशियो दिखाई दे रहा है। यही आपको ये फिनोटाइप रेशियो है। अच्छा, यही चीज जीनोटाइप आप करते तो जीनोटाइप में रेशियो हो जाता क्या, 1:1, 1:1 और 1:1, उसके बाद है 1:1 के बाद है 2:4:2, फिर क्या होगा 1:1 होगा, ऐसे। ये जीनोटाइप का रेशियो है। फिलहाल गैमीट कितने टाइप के बने वो सब आपको दिखे कि 4 टाइप के गैमीट बने, 9:3:3:1 का रेशियो है। जबकि क्या था, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव था, लेकिन ये किस पे काम करेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यही मेन मकसद था हमारा कि आपको ये चीज समझा जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिले, जिससे आपका सिलेक्शन में हेल्प मिल सके। तो यही उम्मीद करता हूं। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप जरूर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट आप बताएं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी है आपको जरूर बताना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।